इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रीट का जो फॉर्म है उसको फिल करना सिखाऊंगा। आपको पूरा एक एक स्टेप सिखाऊंगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रीट से रिलेटेड जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देने वाला हूं, A to Z। आपको सभी अपडेट यहां पर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले देखो करना क्या है, आपको अपने फ़ोन का गूगल फ़ोन या फिर आप लैपटॉप जिससे भी फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो हमारे चैनल का नाम है वही आपको सर्च करना है, getuniqueideas.com। इसको आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको गूगल में सर्च करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह के इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसको आपको ओपन कर लेना है। यदि आप ऐसे ओपन नहीं करना चाहते तो मैं डायरेक्ट इसका लिंक आपको, जो ये आर्टिकल है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक कर लें। यहाँ से आप इसकी सारी एलिजिबिलिटी वगैरह भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पर कौन कौन सी डेट क्या है। इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक हेयर कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ओपन होकर आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी read2024.co.in को आप गूगल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो 6 इंटरफेस में, यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन शो करेगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर जो सबसे पहले करना क्या है, आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको जनरेट चालान का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद आपको रीप्रिंट चालान, यदि आप चालान फिर से प्रिंट करना चाहते हो तो कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप चालान का जो नंबर है वो भूल गए हैं तो उसको आप फॉरगेट कर पाएंगे। यहाँ पर आप पेमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपने जो चालान है उसका पेमेंट कर दिया है या नहीं। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे और एप्लीकेशन को दोबारा से प्रिंट कर पाएंगे। एक बार यहाँ पर मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये भी आप यहाँ से डायरेक्ट नोटिफिकेशन खोल सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों नोटिफिकेशन यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको जो फॉर्म है 16/12/2024 से स्टार्ट होके 15/1/2025 तक, मतलब 15 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे रात्रि 12 बजे तक। और यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर जो आपका जो फ़ी पेमेंट करने का जो टाइम है वो 16/12/2024 से 15/1/2025 तक ही है। इस तक आप फ़ी पेमेंट कर। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि जो यहाँ पर आपको दी गई है 19/2/2025, यानी कि 19 फरवरी से आप हो सकता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँ। यहाँ पर आपका जो लेवल प्रथम है, यानी कि जो फर्स्ट लेवल है, उसके लिए आपको 550 रुपये, सेकेंड लेवल के लिए आपको 550 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। वहीं यदि आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पर थोड़ा और इम्पोर्टेंट नोटिस को जो है इसमें डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, देखिए यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फ़ोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका को अपलोड करना है आपके लिए। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किए हैं तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लें, अन्यथा अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ये गलती आप ना करें। और यहाँ पर आप इसको डिटेल में और पढ़ लें। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है इसको भरने की, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लें। वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब दोबारा से हम यहाँ पर ऑप्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको जनरेट चालान के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट चालान के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना नेम, देखिए ये जो डिटेल भरनी है आपको 10th की मार्कशीट के आधार पर भरनी है। और दूसरा देखिए यहाँ पर आपको लेवल 1 का आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फॉर्म अगर लेवल 2 का भरना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। इसके बाद ही आप डिटेल भरें। ऐसा नहीं है कि आप लेवल 2 का भरना चाहते हैं और आप लेवल 1 पे ही आप इसको डिटेल को फिल कर दें। यदि आप दोनों का फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोथ लेवल पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल 1 का फिल करेंगे। इसके बाद में आपको और वीडियो में मैं आपको सभी फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर दोनों का कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। प्रोसेस सेम रहेगा। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेवल 1 का फॉर्म फिल करेंगे। तो इसको लेवल 1 पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपके लिए अपना नेम एंटर करना है। यहाँ पर नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फादर नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको मदर नेम एंटर करना है। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और यहाँ पर ईमेल आईडी आपको फिल करनी है अपनी।
यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अल्टरनेट मोबाइल में आप अपने पेरेंट्स, किसी भाई वगैरह किसी का भी नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद जो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है इसको ही यहाँ एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो फीस है वो 550 रुपये यहाँ से जाएगी चालान के थ्रू। यहाँ आपको केवल एक ही ऑप्शन शो कर रहा है ऑफलाइन का, अभी ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हुआ है, तो अभी आप इसके थ्रू ही फी पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपको ऑफलाइन में ई मित्र का एक ही ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर आप सबमिट एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट और पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका चालान नंबर यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपकी बैंक कॉपी है। यहाँ पर ये जो बैंक कॉपी है इसको आपको बैंक में जमा करना होगा। ये कैंडिडेट कॉपी फर्स्ट है, ये कैंडिडेट कॉपी सेकंड है। यहाँ आपको डिटेल फिल कर देनी है। देखिए, जिस डेट में आपने अपना जो चालान सबमिट किया है, जो आपको चालान डिपोजिशन डेट है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जिस डेट में आप बैंक में जाते हैं यहाँ पर आपको रुपए, कितने रुपए आपने, जैसे कि 500 का एक नोट जमा किया और 2 50-50 के, तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ब्रांच कोड फिल कर देना है, सिग्नेचर ऑफ डिपोजिट आपको अपने सिग्नेचर कर देने और इसको सिंपल बैंक में जमा कर देना है। ये आपको कॉपी अपने पास रखनी होंगी, हो सकता है वहाँ से आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। और जैसे ही आप इस चालान को जमा कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर दोबारा से वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना लेवल सेलेक्ट करेंगे। आपने यदि चालान लेवल 1 के लिए आपने फिल किया है, जो फॉर्म है उसके लिए चालान कटवाया, तो यहाँ पर आप 1 सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपने लेवल के लिए सेलेक्ट किया उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको चालान नंबर एंटर करना होगा, आपका मदर्स नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको डेट सेलेक्ट कर देनी है, डेट मंथ ईयर, और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आपकी फ़ी पेमेंट नहीं हुई होगी और तो ये आप नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे फ़ी पेमेंट करवा दी है। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम फिल कर लें। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी आप डिटेल जो भरेंगे डेट ऑफ बर्थ, ये 10th के मार्कशीट के हिसाब से भरनी है। यहाँ पर आपको जो कैटेगरी आरक्षण है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर एड्रेस में आप अपना पता फिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप किस स्टेट से आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस अच्छे से फिल करेंगे। यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करें, अन्यथा नो करें। यदि आप दिव्यांग हैं तो यस करें, अन्यथा नहीं करेंगे। नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है। और यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस करें, यदि आप अदर किसी स्टेट से तो नो करें यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपना जो मूल निवास राज्य जो आपका क्या है मूल निवास वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर नीचे आपको परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करना है जहाँ पर इसके बाद आपकी परीक्षा केंद्र की जो वरीयता, आप 2 परीक्षा केंद्र यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। अपने जो आपका ज़िला है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आप पेपर देना चाहते हैं। इसके बाद आपको जो शिक्षण के माध्यम भाषा है आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। कौन सी 2 लैंग्वेज यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज जो पेपर की होती हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी संस्कृत सेलेक्ट कर दी है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम आपको सेलेक्ट कर लेनी कि आप मैथमेटिक्स से थे या फिर सोशल स्टडीज़ जो भी है, अन्यथा आप अदर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो विशेषज्ञता क्षेत्र है यहाँ पर आपको सोशल स्टडीज़ ही रहने देना है। इसके बाद आपको अपनी 10th की डिटेल यहाँ फिल करनी है। यहाँ आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्या था आपका उसको यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आपको अपना जो उत्तीर्ण पासिंग ईयर, आप किस ईयर में पास हुए थे और आपके कितने में से कितने मार्क्स थे, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क कितने में से और ऑब्टेन मार्क कितने मार्क्स थे वो आपको फिल करनी है। परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद आपको 12th की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। आपको बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल भरनी है कि किस सन में उत्तीर्ण हुए हैं, कितने मार्क्स थे टोटल और टोटल में से ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं आपके। इसके बाद सेम यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी है। आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ग्रेजुएशन में जितने आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मार्क्स फिल कर देने हैं। यहाँ पर आप फाइनल ईयर के हिसाब से अपनी मार्कशीट चेक कर लें कितने मार्क्स हैं वो यहाँ आप फिल कर देंगे। इसके बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है
तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिल करें, अन्यथा कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, यदि किया है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको अपना बीएड या जो इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज हैं, यदि आप अपीयरिंग है तो टिक कर दें, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दें। जो भी आपने कोर्स किया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और वो कौन सी यहाँ पर उसका जो बोर्ड यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर पासिंग ईयर क्या है आपकी और कितने में से कितने मार्क्स हैं, ये आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट पे देखने को मिल जाते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर करेक्टली ये सारी डिटेल भर दें, क्योंकि दोबारा आप इनको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। करेक्शन की कोई डेट नहीं आएगी, उन्होंने पहले से ही मेंशन कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर यदि आपकी कोई बॉडी पर कोई चिन्ह है, आइडेंटिटी मार्क है, तो आप यहाँ पर फिल कर दें। यदि आपकी कोई निशान है, चोट का निशान है, वरना आप नो मार्क यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। जो फ़ोटो आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 50 से 200 KB के बीच JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर सिग्नेचर भी आपसे 20 से 50 KB के बीच अपलोड कर देने। और आपको आधार कार्ड का जो फ्रंट का फ़ोटो है, वो आपको जो फ्रंट का जो सामने का रहता है उसको क्लिक करके अपलोड कर देना है JPG फॉर्मेट में। 100 KB से 550 से 100 KB के बीच होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। 10th का सर्टिफिकेट भी आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, जो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। जैसे ही आप इसको अपलोड कर देंगे, यहाँ पर सबमिट एंड सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।